4 दिन पहले 6 नवंबर को जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया। ये सर्च ऑपरेशन में इस बात का भी खुलासा हुआ कि ये जो यूनिवर्सिटी थी अल फलाह यूनिवर्सिटी, इसके कई सारे प्रोफेसर्स जो थे वो भी आतंकवादी बन चुके थे, आतंकवादियों की हेल्प कर रहे थे। तो ये जो 10 नवंबर की सुबह तक जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस ने जो रेड वगैरह मारी, उसमें उन लोगों ने लगभग 3000 किलो एक्सप्लोजिव बरामद कर चुके थे। कि 6:52 पे दिल्ली के लाल किले के सामने एक कार में ब्लास्ट हो जाता है। ये सफ़ेद कलर की Hyundai i20 कार थी जिसमें कि ब्लास्ट हुआ। कुछ घंटे बाद 11 नवंबर को दोपहर में पाकिस्तान के इस्लामाबाद में भी एक ब्लास्ट हुआ, एक कोर्ट के बाहर। इनका पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर निकल के आता है बिना कुछ सोचे समझे। भाई मतलब पता नहीं कहाँ से इतना IQ लेके आते हैं और क्या सोचते हैं ये लोग। अब पाकिस्तानियों का ये जो इस्लामाबाद में जो हमला हुआ, ब्लास्ट हुआ, इसके बारे में यही कहना है कि ये तो इन लोगों की पाकिस्तान की आर्मी ने ही करवाया है। अमेरिका का भी भारतीयों ने एक बार फिर से एक चेहरा देखा, एक्सपोज्ड हो गया भाई अमेरिका इस बार भी। POK में बैठे लश्कर-ए-तोयबा के कई सारे टेररिस्ट थे जो इस हमले को सेलिब्रेट कर रहे थे, जश्न मना रहे थे। ये लोग 6 दिसंबर को अटैक करने की प्लानिंग बना रहे थे। दरअसल 6 दिसंबर को पास्ट में लगभग 30 से भी ज़्यादा कारें इन लोगों ने प्लान कर रहे थे कि कई जगह इस तरह के ब्लास्ट करने की तैयारी में थे। उमर नबी नाम का एक व्यक्ति था जो कि गाड़ी चला रहा था, और ये मैंने जो यूनिवर्सिटी बताई थी आप लोगों को, अल फलाह यूनिवर्सिटी, वहाँ का असिस्टेंट प्रोफेसर था। इसके आसपास के जो लोग हैं जो रहने वाले थे करीबन 20-25 दिन पहले, उन लोगों ने इसको देखा और पूछा कि भाई मतलब क्या कर रहा है ये, बाहर से क्या चीज़ें ला रहा है। तो इसने उन लोगों को यही कहा कि भाई खाद की बोरियां लेके आ रहा हूँ, इन लोगों को इनको जम्मू कश्मीर लेके जाना है। ये जो डॉक्टर उमर था जो कि गाड़ी चला रहा था और जिसने सुसाइड ब्लास्ट किया, अटैक किया, उसका घर दोस्तों दिल्ली के लाल किले के पास में हुए भयंकर आतंकवादी हमले के बाद से ये पहली वीडियो है जो मैं बना रहा हूँ। तो इस हमले में जितने भी लोग जो इस हमले के विक्टिम रहे, जो मासूम लोगों ने अपनी जानें गंवाई, उन सबको भावपूर्ण श्रद्धांजलि। जितने भी लोग इस हमले में इंजर्ड हुए, उन सब के जल्दी से जल्दी रिकवरी होने की मैं प्रार्थना करता हूँ। और साथ ही गवर्नमेंट से ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो भी लोग इस हमले के पीछे थे उनके खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और ये एग्ज़ाम्पल सेट किया जाए कि अगर देश के खिलाफ़ कुछ भी इस तरह की गतिविधि होगी तो देश बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। दोस्तों अभी तक आप लोग दिल्ली में हुई इस घटना के बारे में कई सारी वीडियोस देख चुके होंगे, कई सारी न्यूज़ में आप लोगों ने बहुत कुछ सुन लिया होगा, लेकिन इसी बीच में कई सारी ऐसी चीज़ें थी, कई सारी फेक न्यूज़ भी लोग फैला रहे थे। पाकिस्तान के भी कई सारे ऐसे हैंडल्स थे जो कि इस दौरान कई सारी प्रोपोगेंडा वाली फेक न्यूज़ फैला रहे थे। तो आज की ये जो वीडियो है ये पूरी तरह से एक डिटेल्ड वीडियो है, और इसमें मैं आप लोगों के साथ में अभी 4-5 दिनों में जितनी भी घटनाएं हुई है वो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकवादी घटना के बाद में जो भी रिएक्शंस वगैरह आए, उन सब को मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रहा हूं। और ये सारी चीज़ें मैंने ऑथेंटिक सोर्सेस से यहाँ पे ली है और आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों 10 नवंबर की शाम को दिल्ली में ये जो हमला हुआ, उसी के ठीक 4 दिन पहले 6 नवंबर को जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, और उसी ऑपरेशन के दौरान, उसी ऑपरेशन के थ्रू उन लोगों ने कई सारे आतंकवादी ठिकानों पे रेड मारी, कई सारे आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया, और इसी ऑपरेशन में उन लोगों ने कई सारा एक्सप्लोजिव बरामद किया। अब इसी ऑपरेशन के दौरान 10 नवंबर की सुबह जम्मू कश्मीर की पुलिस ने हरियाणा की पुलिस के साथ में मिलकर फरीदाबाद की एक यूनिवर्सिटी जिसका अल फलाह यूनिवर्सिटी नाम है, तो इस अल फलाह यूनिवर्सिटी में छापेमारी की। तो हमारी एजेंसीज़ को, जो जम्मू कश्मीर पुलिस है, हरियाणा पुलिस है, उन लोगों को अल फलाह यूनिवर्सिटी से कई सारा एक्सप्लोजिव बरामद हुआ। ये सर्च ऑपरेशन में इस बात का भी खुलासा हुआ कि ये जो यूनिवर्सिटी थी अल फलाह यूनिवर्सिटी, इसके कई सारे प्रोफेसर्स जो थे वो भी आतंकवादी बन चुके थे, आतंकवादियों की हेल्प कर रहे थे, और वो एक बड़ा आतंकवादी हमला करने की प्लानिंग कर रहे थे। उनके पास में कई सारे एक्सप्लोजिव्स मिले, कई सारे हथियार बरामद किए गए। अब ये वाइट कॉलर टेररिज्म का एक जीता जागता उदाहरण था। अभी तक कई बार हम लोगों ने देखा कि जो आतंकवादी होते हैं उनके बारे में कहा जाता है कि अरे यार ये तो बेचारा गरीब था इसलिए आतंकवाद की
ओर चला गया, लेकिन ये जो था, ये पढ़े लिखे लोग जो थे वो आतंकवाद की ओर जा रहे थे और अच्छा खासा कमाने वाले लोग थे ये लोग। तो ये जो 10 नवंबर की सुबह तक जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस ने जो रेड वगैरह मारी, उसमें उन लोगों ने लगभग 3000 किलो एक्सप्लोजिव बरामद कर चुके थे। अब आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये एक्सप्लोजिव कितना ज़्यादा था। पूरे देश भर के मीडिया में ये न्यूज़ चली रही थी कि 6:52 पे दिल्ली के लाल किले के सामने एक कार में ब्लास्ट हो जाता है। ये सफ़ेद कलर की Hyundai i20 कार थी जिसमें कि ब्लास्ट हुआ। इनिशियली किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि भाई किस तरह से ये ब्लास्ट हुआ। अब ये जो ब्लास्ट था, इसमें 13 लोगों की जान चली गई और 20 से भी ज़्यादा लोग गंभीर तरीके से ज़ख्मी हुए। ये जो ब्लास्ट हुआ था वो दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के सामने हुआ था और यहाँ पे उसी टाइम पे कई सारी भीड़ थी। जो ब्लास्ट हुआ उसके कारण आसपास की भी कई सारी गाड़ियाँ इसकी चपेट में आ गई। कई सारी दुकानें जो थी आसपास की, उनके शीशे वगैरह, बाद में वीडियोस जो आई उनमें शीशे तक आसपास की दुकानों के टूट चुके थे। स्टार्टिंग में दिल्ली पुलिस इस ब्लास्ट की जांच कर रही थी और उसके बाद में जब ऐसा लगा कि इसमें टेरर एंगल था, तो उसके बाद में ये जांच एनआईए को, ये इन्वेस्टिगेशन एनआईए को सौंप दी गई। इस बार इंडिया ने किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं की और जितनी भी हमारी जांच एजेंसियां हैं उन लोगों ने बाकायदा इस मामले की पूरी तरह से पूरे 2 दिनों तक जाँच की और उसके बाद में इस घटना को आतंकवादी हमला करार दिया गया। इस घटना के होने के बाद से ही इस चीज़ का अंदाज़ा लग रहा था कि ये एक आतंकवादी हमला हो सकता है, मगर इंडिया ने बिल्कुल पूरे 2 दिन तक एकदम प्रोफेशनल तरीके से पूरी तरह से एकदम इन्वेस्टिगेशन की, एकदम थोरोली, और उसके बाद में 12 नवंबर को जाके ऑफिशियली जो हमारे कैबिनेट कमेटी की बैठक है उसके बाद में इंडिया ने ऑफिशियली ये कहा कि जो दिल्ली में जो घटना हुई थी वो एक टेरर अटैक था। इस टाइम तक हमारे प्राइम मिनिस्टर भी कह चुके थे कि जो भी लोग इस घटना के पीछे हैं उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब एक चीज़ ये भी है, इसी बीच में जब 10 नवंबर की शाम को इंडिया में नई दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ, उसी के कुछ घंटे बाद 11 नवंबर को दोपहर में पाकिस्तान के इस्लामाबाद में भी एक ब्लास्ट हुआ। एक कोर्ट के बाहर, पाकिस्तान के इस्लामाबाद की एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर एक सुसाइडल हमला हुआ। अब ये सुसाइड अटैक ही बोल रही थी पाकिस्तान की आर्मी इसको स्टार्टिंग में। तो इस्लामाबाद में ये सुसाइड अटैक हुआ जिसमें कि 12 लोगों के मरने की खबर है और लगभग 30 से भी ज़्यादा लोग इसमें घायल हुए। तो अब इस घटना के बाद में पाकिस्तान में जो ब्लास्ट हुआ, तो इनका पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर निकल के आता है बिना कुछ सोचे समझे। भाई मतलब पता नहीं कहाँ से इतना IQ लेके आते हैं और क्या क्या सोचते हैं ये लोग। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन वगैरह कुछ नहीं, इन लोगों को पूरा कॉन्फिडेंस रहता है ये जो बोलते हैं उन चीज़ों पे। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ये जो इस्लामाबाद में जो हुआ था अटैक था, हम जो भी विस्फोट था जो भी था, उसके लिए इंडिया को दोषी करार दे दिया। कहा कि अरे ये इंडिया अपने प्रॉक्सीज़ के थ्रू इंडिया ने ये अटैक करवाया है। अब देखो ये जो इंडिया वाली बात थी, ये तो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर इंडिया पे इल्ज़ाम लगा रहा था, ये तो उसकी बात हुई। अब ये जो इस्लामाबाद में जो हमला हुआ था, ब्लास्ट हुआ था, जो भी था, उससे रिलेटेड आप लोगों के साथ में एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करता हूँ मैं कि जो अफ़गानिस्तान के भी जो लोग हैं मैक्सिमम, वो भी आज के टाइम पे ये कह रहे हैं, और पाकिस्तान में भी कई लोग जो हैं वो खुद भी कह रहे हैं कि ये चीज़ हो सकती है। तो कई सारे अफ़गानिस्तानियों का, पाकिस्तानियों का ये जो इस्लामाबाद में जो हमला हुआ, ब्लास्ट हुआ, इसके बारे में यही कहना है कि ये तो इन लोगों की पाकिस्तान की आर्मी ने ही करवाया है। अब ये लोग जो इंडिया में 10 तारीख को जो हो चुका था हमला, उसके बाद से एकदम मतलब बौखला गए, और उसके बाद में भाई उस तरह से दुनिया को दिखाने के लिए कि यार देखो, ये भारत बार बार चिल्लाते रहता है ना कि यार हमारे यहाँ हमला हुआ तो हम एक्शन ले रहे हैं। तो देखो हमला तो हमारे यहाँ भी हुआ, टेररिज्म के तो हम भी विक्टिम हैं। तो वही वाला कार्ड खेलने के लिए आसिफ मुनीर ने अपने जो देश के कई सारे जो सिविलियंस थे उनकी बलि चढ़ा दी। इस तरह के क्लेम अफ़गानिस्तान के कई सारे लोग कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, कई सारे पाकिस्तानी तक भी इन चीज़ों को कह रहे हैं। अब ये बात भी देखने लायक है। अब ये बात भी हम देख सकते हैं कि जो अफ़गानिस्तान अभी के टाइम पे वो एंटी पाकिस्तान है, तो वो एक फैक्टर भी आता है कि ये लोग अफ़गानिस्तान के लोग जो हैं वो पाकिस्तान के बारे में इस तरह की सोच रख रहे हों। मगर कहा जा सकता है यार, पाकिस्तान की आर्मी से हम कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये मतलब क्या कहें, बिल्कुल इस तरह की जाहिल, अनपढ़, गंवार आर्मी है ना कि कुछ भी कर सकती है।
अब दिल्ली में हुए इस आतंकवादी हमले के बाद में और इस्लामाबाद में ये जो विस्फोट हुआ, उसके बाद में अमेरिका का भी भारतीयों ने एक बार फिर से एक चेहरा देखा, एक्सपोज्ड हो गया भाई अमेरिका इस बार भी। तो पाकिस्तान में बैठी यूएस की एम्बेसी ने जो इस्लामाबाद में जो विस्फोट हुआ, उसके कुछ ही घंटे बाद उनका स्टेटमेंट आ गया। उन लोगों ने, यूएस की एम्बेसी ने कहा कि भाई ये जो भी हुआ ये एक आतंकवादी घटना थी, हम इसमें पाकिस्तान का साथ देते हैं, पाकिस्तान के साथ में खड़े हैं, जो भी एक्शन पाकिस्तान लेगा उसके साथ में, यही जो विक्टिम्स है उनके प्रति कंडोलेंसेस वगैरह शेयर किए। लेकिन बात ये थी कि ये घटना जो थी, जो यूएस की एम्बेसी जो पाकिस्तान में थी, उनके द्वारा एकदम से मतलब स्विफ्ट जो था वो एकदम रिप्लाई आ गया। लेकिन जो इंडिया में जो घटना हुई थी वो हुई थी 10 नवंबर की शाम को, और उसी के बाद में यूएस की तरफ से, जो यूएस के एम्बेसी है उसकी तरफ से कोई भी स्टेटमेंट आने में लगभग 24 घंटे से ज़्यादा टाइम हो चुका था। और जब यूएस की तरफ से स्टेटमेंट आया भी तो उसमें इन लोगों ने बड़ी सॉफ्ट लैंग्वेज का यूज़ किया। इन लोगों ने जो वो घटना थी उसको टेरर अटैक नहीं बताया। इन लोगों ने कहा कि ब्लास्ट हुआ है केवल, और ब्लास्ट होने में अपनी बस खाली कंडोलेंसेस वगैरह शेयर की, एकदम बिल्कुल फ्लैट मैसेज। अब ये मेरा भी सवाल है और भारत के कई सारे लोगों का सवाल है कि क्या अमेरिका, मतलब ये आतंकवाद की डेफिनेशन अमेरिका के लिए पूरा देश देख देख के होती है क्या, कि नहीं भारत में अगर कोई हमला हुआ है तो वो टेरर अटैक है, यानी वो हम इस बेसिस पे डिसाइड करेंगे, पाकिस्तान के केस में अलग क्राइटेरिया पे डिसाइड करेंगे। तो क्या इन लोगों के लिए टेररिज्म की डेफिनेशन जगह के लिए, जगह के हिसाब से, देश के हिसाब से अलग अलग है क्या? अब इसी बीच में कई सारे ऐसे लोग भी निकल के आए कि भाई इंडिया ने खुद ने 2 दिन लगा दिए टेरर अटैक बोलने में, ये जो घटना हुई थी, तो यूएसए तो क्या ही बोले अब इस चीज़ पे। तो चलो इन लोगों को मैं क्या बोलूँ, लेकिन जो इंडिया ने टाइम लगाया 2 दिन का, वो इसीलिए था कि भाई आगे से अगर कुछ हो, यूएसए वगैरह अगर टांग अड़ाए, अगर इंडिया कुछ एक्शन लेता है तो इंडिया के पास में पूरी तरह से प्रूफ्स वगैरह हो। इंडिया ने बाकायदा इस बार पूरा अपना टाइम लिया भाई, भले ही देर लग गई होगी, हम लोगों को लगा कि यार मतलब क्या चल रहा है भाई, पूरे 2 दिन तक पता ही नहीं लगा, इंडिया कुछ बोल ही नहीं रहा है कि टेरर अटैक था या केवल ऐसे ही धमाका था, क्या था, इंडिया की तरफ से कुछ भी क्लियर नहीं था। तो उस दौरान इंडिया ने पूरी तरह से ये क्लियर कर लिया कि हाँ भाई ये कहाँ से हुआ था, क्या था, ये चीज़ें पूरी तरह से। अब ये बात अलग है कि इसी के 2 दिन बाद में 12 नवंबर को यूएसए के मार्को रूबियो का भी इस पे बयान आता है, और वो कहते हैं कि इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ है, जो जांच एजेंसियां हैं, वो अपना काम बहुत बढ़िया से कर रही है। हम लोगों ने बोला उन लोगों को कि अगर हम आप लोगों की हेल्प करें, लेकिन वो खुद भी कैपेबल है, खुद भी सफिशिएंट है। और हाँ भाई ये बात तो है, हमारी एजेंसीज़ पूरी तरह से सेल्फ सफिशिएंट है भाई। और ये जो हमला था ना, ये एक बड़े लेवल पे होने वाला था, आगे बताऊंगा मैं आप लोगों को, तो वो भी हमारी एजेंसीज़ ने रोका है। तो कई बार, मतलब इस बार भी कई लोग आए जिन्होंने एजेंसीज़ पे सवाल उठाया है कि अरे हमारी एजेंसियाँ क्या सोती है क्या, कि ये जो ऐसी घटनाएं हो जाती है उसके बाद में जांच वगैरह शुरू होती है, अब जांच करके क्या कर लोगे, इसका अगर पहले से ही रोक लिया होता तो ज़्यादा सही रहता। तो वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा कि हमारी जाँच एजेंसियों ने भी इस बार बढ़िया काम किया। वो बात अलग है कि दुर्भाग्य से ये जो हमला था, ये जो घटना थी वो हो गई। अब इसी के बाद में एक घटना ये भी सामने आई 12 नवंबर को कि दिल्ली में जो ये टेरर अटैक हुआ था, उसके बाद में पीओके में बैठे लश्कर ए तोयबा के कई सारे टेररिस्ट थे जो इस हमले को सेलिब्रेट कर रहे थे, जश्न मना रहे थे। अब मैं आप लोगों के साथ में अभी रिसेंटली जो 4-5 दिनों में अटैक होने के बाद से जो सामने चीज़ें निकल के आई, जो हमारी जांच एजेंसियों को पता चली और जो पब्लिकली अवेलेबल है, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। तो ये जो थी, ये अटैक हुआ था, ये एक बड़े लेवल पे करने का इन लोगों का प्लान था। पूरे देश भर में इन लोगों का प्लान था कि ये देश भर में करीबन कई सारी सिटीज़ में सीरीज़ ऑफ ब्लास्ट करने वाले थे। अब इन्वेस्टिगेशन में ये भी सामने निकल के आया कि ये लोग 6 दिसंबर को अटैक करने की प्लानिंग बना रहे थे। दरअसल 6 दिसंबर को पास्ट में बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, तो ये लोग 6 दिसंबर की उसी डेट को टारगेट करके और इंडिया भर में कई सारे ब्लास्ट करवाने वाले थे और इंडिया भर में सांप्रदायिक दंगे भड़काने वाले थे। अब कई सारे सोर्सेज का ये भी कहना है कि ये जो कार थी Hyundai i20, उसी की तरह की लगभग 30 से भी ज़्यादा कारें इन लोगों ने प्लान कर रहे थे कि कई जगह इस तरह के ब्लास्ट करने की तैयारी में थे। इन लोगों ने 30 से भी ज़्यादा कारें वो कर रखी थी, प्लानिंग में इन लोगों की इन्वॉल्व थी, और 3 से 4 कारें हमारी एजेंसीज़ के हाथ में लग चुकी है अभी तक। अब 10 तारीख को जो दिल्ली में अटैक हुआ, उस टाइम पे उमर नबी नाम का एक व्यक्ति था जो कि गाड़ी चला रहा था, और ये
मैंने जो यूनिवर्सिटी बताई थी आप लोगों को, अल फलाह यूनिवर्सिटी, वहाँ का असिस्टेंट प्रोफेसर था। तो अब एजेंसीज़ का ये कहना है कि इसके जो साथी थे वो एक एक करके पकड़ा चुके थे। हमारी एजेंसीज़ ने जो छापेमारी वगैरह की थी, तो उसमें इन लोगों का प्लान एक तरह से पूरी तरह से ख़त्म ही हो चुका था। तो इसमें इसने हड़बड़ाहट में आके और ये एक्शन ले लिया, इसने ये अटैक कर दिया। इसीलिए ये अटैक उस लेवल का नहीं था जिस लेवल का ये लोग करना चाहते थे। इन लोगों ने बहुत बड़ा लेवल सोच के रखा था, तो ये फिर भी उस लेवल का अटैक नहीं था। जो एक्सप्लोजिव था वो प्री मैच्योर्ड था, मतलब कि पूरी तरह से तैयार किया हुआ नहीं था। जहाँ पे भी अटैक होता है वहाँ पे नीचे एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है, लेकिन इस वाले केस में वो नहीं हुआ, क्योंकि जो एक्सप्लोजिव था वो पूरी तरह से तैयार नहीं था, वो केवल रॉ मटेरियल टाइप का था। ये जो उमर नबी नाम का व्यक्ति था जो कि कार को ड्राइव कर रहा था, वो अल फलाह यूनिवर्सिटी का असिस्टेंट प्रोफेसर था और ये जैश-ए-मोहम्मद से भी जुड़ा हुआ था। एजेंसीज़ के हिसाब से इन लोगों का प्लान था कि 26/11 की तरह ये सीरियल ब्लास्ट करने वाले थे, कई सारे हमले करने वाले थे बड़े बड़े लेवल पे। लेकिन इन लोगों का प्लान जो है वो फेल होने लगा, क्योंकि एजेंसीज़ जो छापेमारी वगैरह कर रही थी उसके कारण। तो इसने फिर हड़बड़ाहट में आके और ये कदम उठा लिया, इसने दिल्ली में ब्लास्ट कर दिया। इसी बीच में डॉक्टर मुजम्मिल अहमद नाम के व्यक्ति को भी अल फलाह यूनिवर्सिटी से गिरफ़्तार किया गया। ये भी वहीं का एक असिस्टेंट प्रोफेसर था। तो इसके पास से भी करीबन 350 किलो एक्सप्लोजिव बरामद हुआ और इसके आसपास के जो लोग हैं, जो रहने वाले थे करीबन 20-25 दिन पहले, उन लोगों ने इसको देखा और पूछा कि भाई मतलब क्या क्या कर रहा है ये, बाहर से क्या चीज़ें ला रहा है। तो इसने उन लोगों को यही कहा कि भाई खाद की बोरियां लेके आ रहा हूँ, इनको जम्मू कश्मीर लेके जाना है। तो लेकिन बाद में ये जो चीज़ें थी वो खाद की बोरियां जो बता रहा था वो एक्सप्लोजिव्स वो इकट्ठा कर रहा था। डॉक्टर शाहीन नाम की एक फ़ीमेल को भी गिरफ़्तार किया गया। ये जो यहाँ की जैश-ए-मोहम्मद की फ़ीमेल विंग थी उसका लोकल काम संभालती थी। कार्रवाई अभी भी जारी है और जो रिसेंटली अगर देखा जाए तो ये जो डॉक्टर उमर था जो कि गाड़ी चला रहा था और जिसने सुसाइड ब्लास्ट किया, अटैक किया, उसका घर जम्मू कश्मीर के पुलवामा में रात के टाइम पे 13 नवंबर की रात को आर्मी के द्वारा, मतलब हमारी फोर्सेस के द्वारा उसका घर उड़ा दिया गया है आईडीई के द्वारा। तो ये एक अच्छा कदम कह सकते हैं, मतलब हमारी फोर्सेस के द्वारा, और कार्रवाई शुरू हो चुकी है। जिस तरह से गवर्नमेंट ने कहा है कि स्टेप उठाए जाएंगे, कार्रवाई की जाएगी कड़ी एकदम इन लोगों के प्रति, तो वो शुरू हो चुकी है। अब देखते हैं आगे और भी क्या होता है। हम लोग तो यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि इन लोगों के प्रति कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। बाकी ऐसी ही जो अपडेट्स है मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता रहूँगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मैं मिलता हूँ आप लोगों से बहुत ही जल्द ऐसी ही किसी अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।